प्रमाण के कितने भेद हैं? प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? ठीक है। विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष क्या है? विकल्प परमार्थिक प्रत्यक्ष जो रूपी पदार्थ को दो बिना किसी की सहायता से जानता है। मात्र रूपी को एक जैसे, रूपी को भी एक जैसे जानता है। मन पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? मन में द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानता है। परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं? परोक्ष प्रमाण 5 भेद: स्मृति, अनुमान और आगम। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान, आगम और तर्क। ये है स्मृति, तर्क, अनुमान, प्रतिविज्ञान और आगम। ये किसके भेद हैं? परोक्ष प्रमाण के। आगम को परोक्षों को कहा है, तो भगवान के द्वारा कहा है, क्योंकि वो पर है ना, इसलिए पर के द्वारा होगा। नहीं, भगवान ने तो प्रत्यक्ष है ना, भगवान के तो प्रत्यक्ष है। तो भगवान की वाणी है ना, आगम को तो गणधर महाराज और आचार्य महाराज ने लिखा है। ये कहो अपने लिए आगम है, भगवान के लिए कोई आगम नहीं होता। नहीं होता। वो तो पदार्थ को भगवान आगम से जानते हैं कि प्रत्यक्ष जानते हैं? प्रत्यक्ष जानते हैं। उनके लिए आगम है ही नहीं। आगम तो अपन लोगों को है। तो आगम में जो स्थित कथित पदार्थ है, आगम में पदार्थ तो है नहीं। पदार्थ के संबंध में कहा है, तो आगम को पढ़ते हैं और जानते किसे हैं? पदार्थ को। जैसे सिद्ध भगवान को आगम में पढ़ा, तो आगम में पढ़कर सिद्ध का ज्ञान हुआ, तो परोक्ष हुआ कि नहीं? आगम। स्मृति किसे कहते हैं? पहले के ज्ञात या दृष्ट पदार्थ की याद को स्मृति कहते हैं। अभी परोक्ष कैसे हो गया स्मृति? क्योंकि कल जाना था और आज हमें उसका स्मरण हो रहा है। कल वह चीज सामव्यवहारक प्रत्यक्ष थी कि नहीं थी, पर कल की जानी हुई बात आज हम स्मरण कर रहे हैं, इसलिए वो परोक्ष में आएगा। हालांकि कल हमारे प्रत्यक्ष थी। स्मृति भी मति ज्ञान का भेद है। अब मति ज्ञान का भेद होने पर अब यहाँ पर देखो, परोक्ष ज्ञान में क्या ले लिया? स्मृति, तर्क, प्रतिविज्ञान, अनुमान और आगम। तत्वार्थ सूत्र में परोक्ष किसे कहा? मति और श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहा। ये 5 भेद नहीं किए गए। तो अब वहाँ मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द क्या कहे तत्वार्थ सूत्र में? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यनर्थांतरम, ये कहे गए। तो अब उसमें स्मृति आ जाती है। तो स्मृति कब होती है? अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा। ये मान लीजिए हमने प्रत्यक्ष भी बनाए हैं, सामव्यवहार प्रत्यक्ष, लेकिन हम बाद में हमें याद आया है, तो पदार्थ परोक्ष हो गया कि नहीं?
क्योंकि कल का पदार्थ आज याद आ रहा है, इसलिए स्मृति परोक्ष है। प्रतिभिज्ञान प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। यह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था। स्मृति और प्रत्यक्ष रूप दोनों ज्ञान को जोड़ना है। स्मृति में और प्रतिविज्ञान में क्या अंतर दिख रहा है? स्मृति में पदार्थ परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष नहीं है। और प्रतिविज्ञान में परोक्ष भी है और प्रत्यक्ष भी, दोनों को। प्रत्यक्ष और स्मृति के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। आप प्रतिविज्ञान के भेद आगे कह रहे हैं, तो सामान्य है प्रतिविज्ञान भी मति ज्ञान का ही विषय है, क्योंकि पूर्व का जो ज्ञान हुआ वो किस में आया? कल उस मनुष्य को देखा था वो किस में आया? स्मृति में। और आज जो देख रहा है वो भी किस में आया? सामने साक्षात। तो दोनों के ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहते हैं, दोनों के जोड़ रूप ज्ञान को। प्रत्यभिज्ञान के कितने भेद हैं? एकत्व प्रतिभिज्ञान, सादृश्य प्रतिविज्ञान आदि अनेक भेद हैं। एकत्व है और क्या है? एकत्व सादृश्य, दो प्रकार का प्रतिविज्ञान होता है। एकत्व प्रतिविज्ञान किसे कहते हैं? स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थ में एकता दिखाते हुए जोड़ रूप ज्ञान को एकत्व प्रतिविज्ञान कहते हैं। जैसे वह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था। एकत्व यानी एक ही वस्तु को स्मृति बनाना है और प्रत्यक्ष बनाना है। अरे ये वही व्यक्ति है जिससे मैंने कल देखा था, तो कल का विषय और आज का विषय एक ही है, लेकिन स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों जोड़ रहे हैं, विषय नहीं बदला है। स्मृति और प्रत्यक्ष ज्ञान बदला है, विषय तो वही है कल जो था। तो एकत्व और सादृश्य प्रतिविज्ञान किसे कहते हैं? स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में सादृश्य दिखाते हुए जोड़ रूप ज्ञान को सादृश्य प्रतिविज्ञान कहते हैं। जैसे यह गौ गवय के सदृश है, यह गौ गवय के सदृश है। सादृश्य यानी यह गाय जो है रोझा है, गाय जो है गवय, गवय बोलते हैं नील गाय को, रोझा। यह गाय भी रोझा के समान है। यह व्यक्ति अब जैसे गाय देखी थी सादृश्य बना, अब कभी सामने क्या चीज है? गाय नहीं, गाय रोझा कभी देखा था, ये गाय रोझा के समान है, नील गाय के समान है। तो जिसकी समानता कहीं बताई जा रही है वो तो परोक्ष है, और जिसकी समानता दिखाई जा रही है प्रत्यक्ष है। तो मूल विषय नहीं घटाना, प्रत्यक्ष और स्मृति को नहीं छोड़ना, चाहे एकत्व में हो और चाहे सादृश्य में, दोनों को प्रत्यक्ष होना चाहिए और स्मृति होना चाहिए, तभी प्रत्यभिज्ञान बनता है। स्मृति आज हो गई तो परोक्ष हो गया, वो कल प्रत्यक्ष था, आज तो परोक्ष है। आज तो वो सामने खड़ा है, सामने व्यक्ति को देखा, यह वही व्यक्ति है जिसे कल देखा था, ये प्रतिविज्ञान है। और वर्तमान में मनुष्य नहीं है, कल मैंने मनुष्य को देखा था, ये स्मृति है। स्मृति में प्रत्यक्ष में होना जरूरी नहीं है, और प्रतिविज्ञान में प्रत्यक्ष होना जरूरी है। जो सामने है इसी को कल देखा था, तो कल देखा था तो उसकी स्मृति जो आ रही है वो आज परोक्ष हो गई, और सामने प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। इसलिए प्रतिविज्ञान सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों से जुड़ा हुआ रहता है। तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं।
व्याप्ति ज्ञान किसे कहते हैं? अभी बता रहे हैं। तर्क किसे कहते हैं? हाँ। परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं? 5। उसमें पहला भेद क्या है? स्मृति। फिर क्या है दूसरा? प्रतिविज्ञान के कितने भेद हैं? एकत्व और सादृश्य। फिर आया था तर्क। तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति किसे कहते हैं? अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। अविनाभाव संबंध किसे कहते हैं? जहाँ जहाँ साधन होए वहाँ वहाँ साध्य का होना, और जहाँ जहाँ साध्य नहीं है वहाँ वहाँ साधन के नहीं होने को अविनाभाव कहते हैं। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है। अब देखना, तर्क और अविनाभाव संबंध में संबंध किसे कहते हैं? अविनाभाव संबंध को तर्क। अविनाभाव 2 प्रकार का। एक अविनाभाव है दोनों तरफ से, जहाँ साधन है वहाँ साध्य है, जहाँ साध्य है वहाँ, और यहाँ क्या है? अविनाभाव व्यतिरेकी है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि जरूर है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि, लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। ये व्यतिरेकी अविनाभाव है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ धुआं नहीं है वहाँ वहाँ अग्नि भी नहीं है। ठीक है? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ जहाँ धुआं नहीं है वहाँ अग्नि भी नहीं है। क्या बात है? सीधी सी बात है। धुआं है तो अग्नि है, धुआं नहीं है तो अग्नि नहीं है। हाँ, बिना धुआं के भी अग्नि होती है। इसलिए ऐसा नहीं लगाना। क्या लगाना? यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। जहाँ जहाँ धुआं है वहीं वहीं अग्नि है बस, और जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है। ये कहलाती व्याप्ति। जहाँ एक है वहाँ दूसरा भी है, और जहाँ एक नहीं है वहाँ दूसरा भी नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा न लगा के जहाँ जहाँ साधन है वहाँ वहाँ साध्य है, और जहाँ जहाँ साध्य नहीं है वहाँ साधन भी नहीं है। ऐसा उल्टा लगाओ। दूसरा उदाहरण लगा लो। कोई भी लगा, कोई उदाहरण दे दो ऐसा। हाँ, जहाँ जहाँ रत्नत्रय है वहाँ वहाँ मुनिपना है, जहाँ जहाँ मुनि नहीं है वहाँ रत्नत्रय भी नहीं। रत्नत्रय के साथ चल जाएगा, सकोसा के साथ। जहाँ जहाँ पिछी है वहाँ वहाँ मुनि है, पिछीधारी है। लेकिन जहाँ जहाँ पिछी और पिछीधारी नहीं है तो वो मुनि भी नहीं, कहीं भी घटा सकते। जहाँ जहाँ चश्मा है वहाँ वहाँ ये डंडी है, और जहाँ जहाँ चश्मा नहीं है वहाँ डंडी भी नहीं है। तो चश्मा कहाँ? जहाँ जहाँ नहीं, जहाँ जहाँ चश्मा है वहाँ डंडी है। डंडी यानी धागा हो, कुछ भी हो। और जहाँ जहाँ चश्मा नहीं है वहाँ वहाँ डंडी भी नहीं है। ऐसा कह लो। जहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ वहाँ उजेला है, जहाँ जहाँ सूर्य है वहाँ वहाँ उजेला है। जहाँ जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ ये प्रकाश नहीं, वो डिब्बी वाला अलग है, आलोक वाला नहीं, दिन नहीं मान लो। जहाँ जहाँ सूर्य है वहाँ दिन है, और जहाँ जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ दिन नहीं है। ऐसा सभी के साथ घट जाएगा। कैसे? क्योंकि तर्क के बिना लक्षण घटता ही नहीं है। ज्ञान दर्शन जहाँ है वहाँ जीव है, जहाँ जीव नहीं है वहाँ ज्ञान दर्शन भी नहीं है। अब और काय मिला? सब में लगा लो।
माइक में लगा लो। जहाँ जहाँ माइक चल रहा है इसका अर्थ कोई बोल रहा है, और जहाँ जहाँ कोई बोल नहीं रहा है वहाँ साउंड भी नहीं चल रहा है। सब में लगा लो, कहीं भी लगा सकते हो। तो साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव है, और साध्य के अभाव में साधन का अभाव है। रिपीट करो, साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव है, और साध्य के अभाव में साधन का अभाव है। व्यतिरेकी कह रहा था। साधन किसे कहते हैं? जो साध्य के बिना नहीं होता है, जैसे अग्नि का हेतु साधन धूम है, जो साध्य के बिना नहीं होता है। साधनात् साध्य विज्ञानम, साध्य के बिना साधन हो ही नहीं सकता। यहाँ साधन है तो साध्य जरूर है, और यहाँ साध्य है, इसको मोक्ष हुआ है, इसका अर्थ रत्नत्रारी जरूर था। जहाँ रूप रसगंध है वहाँ पुद्गल है, जहाँ पुद्गल नहीं है वहाँ रूप रसगंध भी नहीं है। सब में घटा रहे हो तो शरीर रहित है, जहाँ जहाँ शरीर रहित है वहाँ सिद्ध भगवान है, और जहाँ जहाँ सिद्ध नहीं है वहाँ शरीर रहित पना भी नहीं है। सभी घटा रहे, किसी में घटा रहे। साधन से साधन, साध्य की सिद्धि है तो साधन जरूर था, क्योंकि बिना साधन के साध्य की सिद्धि होती ही नहीं है। क्या वो धुआं नहीं, वो धुआं भास है, वो धुआं भास है। उसको भास में लिया है, जैसे तालाब में धुआं प्रमेय रत्नमाला में आया है कि धुआं धुआं है, यहाँ धुआं है जैसे तालाब का। तो ये सपक्षाभास कहलाता है, पर वो धुआं उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का लकड़ी का धुआं होता है। ये साधना भास कहलाता है, साधना भास में आएगा। जो साध्य के बिना नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? साधन कहते हैं। अथवा जिससे साध्य की सिद्धि होती है उसे साधन कहते हैं। साध्य किसे कहते हैं? इष्ट हो, अबाधित हो, असिद्ध हो। देखो ये तीन चीज़ें बहुत मार्मिक हैं। इष्ट हो, अबाधित हो, असिद्ध हो, ये साध्य है। पहला इष्ट हो, वादी प्रतिभा। आप साध्य किसे कहते हैं? जिसे साधा जाए, जिसे साधा जाए। तो अब साधा जा रहा है, सिद्ध करना है, तो वादी और प्रतिवादी को दोनों को इष्ट है कि नहीं? वो कहता मैं मोक्ष को मानता ही नहीं, मुझे मोक्ष पे चर्चा ही नहीं करना। अब क्या चर्चा करोगे उससे? दोनों मोक्ष को जानना चाहते हैं, इष्ट है ना। जिस विषय को हम समझना चाहते हैं वह दोनों को इष्ट है कि नहीं? हमारे लिए इष्ट है कि नहीं? मोक्ष हम जाना चाहते हैं, हम मोक्ष हमें जाने ही नहीं है, और हमें पढ़ाया जा रहा है हमारा मोक्ष को सुनो। हमें क्या सुनना, हमें मोक्ष जाने ही नहीं। तो इष्ट होना चाहिए, यानी हम मोक्ष जाना चाहते हैं, हमें ये इष्ट है। अबाधित, दोनों को उसमें बाधा नहीं होना चाहिए। एक मान रहा है, एक अबाधित। अबाधित की बाद आया असिद्ध, सिद्ध नहीं होना चाहिए। सिद्ध है तो फिर अब साधना क्या है? जो सद गया उसको क्या साध? सिद्ध भगवान को मोक्ष साध्य है कि सद चुका? असिद्ध होना चाहिए। वादी और प्रतिवादी दोनों को असिद्ध होना चाहिए, अबाधित होना चाहिए। ये तीन गुण होना चाहिए। इष्ट, अबाधित, असिद्धम, ऐसा है। अब इष्ट किसे कहते हैं? वादी प्रतिवादी जिसको सिद्ध करना चाहते हैं उसे इष्ट कहते हैं। बाधित किसे, अबाधित किसे कहते हैं? जो दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं होता, जैसे अग्नि का ठंडापन।
प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, इस कारण ठंडापन साध्य नहीं हो सकता। अबाधित यानी प्रत्यक्ष से बाधा आ रही है। अंधा व्यक्ति देख रहा है, प्रत्यक्ष बाधा, अब पे क्या चर्चा करें? ये अंधा है क्योंकि देख रहा है, अब उसे क्या चर्चा करें? सीधा बाधित है, प्रत्यक्ष बाधित है, प्रत्यक्ष से बाधा जा रही है, उस पर चर्चा नहीं की जाती। अबाधित होना चाहिए, यानी वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से स्पष्ट बाधा नहीं होना चाहिए। जैसे अग्नि ठंडी है, अब कभी होती नहीं, इस पर क्या चर्चा करें? सामने वाला कह रहा है अग्नि ठंडी है, सामने वाला कि भैया मुझे इस पर चर्चा ही नहीं करना, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि अग्नि गर्म है, हमें जला दिया, तो इसको बोलते हैं अबाध। हैं? अबाधित है, अबाधित यानी जो दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं होता है। जैसे अग्नि का ठंडा प्रत्यक्ष बाधित है, इस कारण यह ठंडापन साध्य नहीं हो सकता, तो वो जो तुम्हारा साध्य है वो अबाधित होना चाहिए। उदाहरण विपरीत दे दिया उन्होंने, अबाधित होना चाहिए यानी बाधा को प्राप्त न हो, बाधित हो रहा है तो फिर वह सिद्धि के कारण नहीं बनता, अबाधित होना चाहिए। यानी दोनों को उसके संबंध में कोई भी दोनों के पास खंडन करने का साधन नहीं है। उदाहरण विपरीत दे दिया, लेकिन उसका अर्थ यही है, ये साध्य का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि अग्नि ठंडी कभी होती नहीं है। अब बाधक, अब अग्नि गर्म होती है, अपनी गर्म होती है, अब ये दोनों को अबाधित है कि बाधित है, तो अब इसकी सिद्धि क्या करें? तो यदि अबाधित है तो सिद्धि करने की क्या जरूरत है? अपन क्या कर रहे हैं? साध्य किसे कहते हैं? इष्ट, अबाधित और अच्छा, जब वो अबाधित है दोनों के लिए, तो अब सिद्धि का ही करें। तो अग्नि गर्म होती है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। अब संदेह, अबाधित क्या है? अग्नि को गर्म किसने किया? ब्रह्मा जी ने। अग्नि का स्वभाव है, गुण है अग्नि या द्रव्य है, ये विषय बनते हैं शादी। प्रत्यक्ष से तो अग्नि है क्योंकि उष्ण है, दोनों मान रहे हैं। अब ये उष्णता कहाँ से आई? अब वो विषय है बारह का, ये कहता भगवान ने दी है, एक कहता है बाहर से आई है समवाय गुण से, एक कहता है स्वभाव से। तो अब ये विषय बनते हैं विवाद के, यानी सिद्ध करने के। अब अपन सिद्ध करेंगे अग्नि में उष्णता कहाँ से आई। वो कहेगा ईश्वर ने डाली है, अपन कहेंगे स्वभाव से है। अब दोनों सिद्ध करो, दोनों को अदृश्य हो गया। यदि ईश्वर ने अग्नि डाली है, ईश्वर ने अग्नि डाली है, ये दुनिया ईश्वर से बनती है। अग्नि में उष्णता किसने डाली? अब इसको बाधा पहुंचाओ। क्यों? वो तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, वो तो सब काम करता है। सर्वबाहु, सर्वदृष्टा, सर्वज्ञाता, सर्वकर्ता, उसको तो सब करने की शक्ति होती है। अग्नि में क्या डालेंगे? वो तो आत्मा में जीव डाल देता है। नहीं डाल सकता। क्यों? बाधा के ऐसे नहीं करने से क्या होता है? वो तो स्वयं संसार के जीव थे कभी। कहाँ है संसार? वो तो है ही नहीं संसार, वो तो सर्वव्यापा है। संसार सर्वव्यापी थोड़ी होता है, वो तो सब में अदृश्य। वही अग्नि में उष्णता को डालता है। इसलिए तो वो कह रहा है कि ब्रह्मा जी ने, भगवान ने अग्नि में उष्णता डाल दी। वो सब जगह बैठा है, वो तो पूरी जगह भरा भरा है, पूरी जगह। तो मारे से गाड़ी चलाओगे वही अग्नि डालेगा उसमें।
आप बाधा दो, बस उसने कह दिया ब्रह्मा जी ने डाला है। ऐसे गर्दन हिला से काम नहीं चला। सामने वाला कहता आप बाधा दो, क्या बाधा है? अग्नि में उष्णता भगवान ने डाली है, बाधा क्या है? अग्नि में उष्णता डाली है, जहां अग्नि है वहां उष्णता ब्रह्मा ने डाली है। वो ऐसी उष्णता भी वो ब्रह्मा जी ने डाली है। नहीं, ऐसा नहीं, तर्क दो। देखो अपन तर्क पढ़ चुके। तर्क ऐसा होना चाहिए, यदि ब्रह्मा जी ने उष्णता डाली है तो उष्णता के पहले अग्नि थी या नहीं? अग्नि में उष्णता डाली तो अग्नि क्या थी पहले? अग्नि कहाँ थी? अग्नि में उष्णता डाली ना, तो अग्नि उष्णता के पहले जब भगवान ने नहीं डाली थी तो वो अग्नि क्या थी, किस रूप में थी? तो क्या अग्नि बिना उष्णता के भी होती है? नहीं होती तो फिर भगवान ने कैसे डाली? सीधी बात है, अग्नि उष्णता के पहले थी कि नहीं थी? तो अग्नि बिना उष्णता के भी होती है क्या? नहीं होती है, तो फिर तुमने कैसे डाली? ईश्वर ने कैसे डाली? तो वो कहेगा नहीं, वो अग्नि भी बनाई ब्रह्मा जी ने है। तो अग्नि जब ब्रह्मा जी ने बनाई तो किस मटेरियल से बनाई? अग्नि मटेरियल किससे बनाया? और ये बनाने वाला जब था तो ये बनाने वाला पहले था कि अग्नि पहले थी? अग्नि पहले थी कि ब्रह्मा जी पहले थे? तो अग्नि पहले थी तो वो ब्रह्मा जी ने फिर क्या डाला? अग्नि पहले क्या उष्णता से रहित थी, और उष्णता से रहित कभी अग्नि। इसलिए जैन दर्शन कहता है तर्क अविनाभावी, उष्णता और अग्नि अविनाभावी। जहां जहां उष्णता है वहां वहां अग्नि है, और जहां जहां अग्नि नहीं है, जहां जहां उष्णता नहीं है वहां अग्नि भी नहीं है। ये अविनाभाव संबंध बैठता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने यदि कहा है तो ब्रह्मा जी ने अग्नि उष्णता डाल दी, मैंने मान लिया, लेकिन उसके पहले क्या थी? उसका नाम क्या था? अग्नि नाम कब पड़ा? जब उष्णता के पहले अग्नि क्या थी? तो अग्नि बिना उष्णता की होती नहीं है। तो अग्नि बिना उष्णता के होते नहीं। उष्णता तो जब आएगी जब तुम डालोगे। अब तुम कहोगे नहीं वो पुद्गल परमाणु था, तो पुद्गल परमाणु से इसी से अग्नि बनती है। सभी पुद्गल परमाणुओं से अग्नि क्यों नहीं बनती? सभी पुद्गल परमाणुओं से क्यों नहीं बनती? फिर इतने विवाद हो जाएंगे कि फिर भगवान को, ब्रह्मा को भी आफत आ जाएगी कि अग्नि तो आप बाद में बनाओगे, पहले आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? अग्नि तो आपने बाद में बनाई, आपको किसने बनाया? क्योंकि जो है वो किसी ना किसी ने बनाया है। आबादित। इसलिए असिद्ध किसे कहते हैं? जो दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है उसे असिद्ध कहते हैं, अथवा जिसका निश्चय नहीं होता है उसे असिद्ध कहते हैं। जैसे अग्नि में शीतलता असिद्ध है, यानी जो दूसरे के प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है उसे असिद्ध कहते हैं। असिद्ध होगा तभी तो चर्चा होगी। दोनों को, पक्ष को विपक्ष को साध असिद्ध होना चाहिए। असिद्ध है तभी तो हम सिद्ध करेंगे। यदि सिद्ध हो गया है तो सिद्ध करने की जरूरत नहीं। शतम द्वादश ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्त योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि विरूपाशित तीर्थ सरस्वती हरति।